हमारे मुंह पर कालिक पोतने चली थी। ये सिला दिया तूने हमारे प्यार का। एक सड़क छाप दूसरी जात वाले लड़के के साथ में भागने की कोशिश की तूने। बंद कर दो इसे कमरे में, और ध्यान रहे कमरे से बाहर झांकने भी ना पाए ये। मॉम प्लीज मॉम, मॉम मैं कुणाल के बिना नहीं जी सकती। मॉम मॉम प्लीज मुझे कुणाल से अलग मत करो प्लीज, मैं नहीं जी पाऊंगी। मॉम प्लीज। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। जमाना बदल चुका है और बदलते वक्त के साथ सोच को बदलनी पड़ती है। जाति पात और हैसियत के हिसाब से किसी को आंकना ठीक नहीं है। और अगर प्यार ना हो तो आपकी बेटी महल में भी रह के खुश नहीं रह सकती। हमें मिलकर जात पात के खिलाफ लड़ना होगा और अपने पसंद से शादी करना, ये कोई गलत बात नहीं है मैम। और हाँ, गलत ढंग से किया गया सही काम भी गलत कहलाता है। यही सोचकर मैं नीलम को वापस लेकर आ गया था। मैं धर्म जात पात सब में विश्वास करती हूँ। तुम जैसे नए लोगों की तरह नहीं, जो फैशन की तरह अपने धर्म, नाम और अपनी जात सब कुछ बदल डालते हैं। वर्षों पुरानी इन धारणाओं पर ही समाज चल रहा है, टिका हुआ है, तुम्हारे इन बड़ी बड़ी बातों पर नहीं। समाज धारणाओं से नहीं चल रहा है मैम, समाज रिश्तों से, इंसानियत से और प्यार से चल रहा है। ज्ञान बघारना बंद करो। मुझे तुम्हारा प्रवचन सुनने का कोई शौक नहीं है। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? दोनों को मार के फेंक दो तालाब में। मैडम, लड़के वाले आ गए हैं। छोड़ दो इन्हें। आज तो तुम किस्मत से बच गए हो। आइंदा मेरे घर के या मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और जो चेक ले रखा है उसे घर भिजवा देना। चलो निकलो यहां से। क्या मिनिस्टर साहब के घर की शादी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया? लेकिन क्यों? हेलो, पहली बार ऐसा हुआ है कि हाथ में आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, वो भी यश के रहते हुए। भैया लेकिन कारण क्या है? वही तो नहीं मालूम है। यश तो अपना काम पूरी लगन और जिम्मेदारी के साथ करता है, उसकी तो गलती हो नहीं सकती। ये क्या बात हो सकती है? आरती जी, आप घर जाइए, मैं आता हूँ। पर आप कहाँ जा रहे हैं जी? एक मिनिस्टर से मेरी बहुत अच्छी पहचान है, बस उन्हीं के पास मिलने जा रहा हूँ। शायद वो मिस्टर तिवारी को समझा पाए। लेकिन आप जानते हैं आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप अपनी जान के लिए मैं अपने हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता आरती जी। 3 जिंदगियों का सवाल है। अगर ये शादी हो गई ना तो कुणाल खुश रह पाएगा, ना ही नीलम, और ना ही नीलम का पति। आप घर जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आरती जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप घर जाइए। जब तक मैं नीलम का वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। हे भगवान, यश जी की रक्षा करना। आरती, हम सब तुम दोनों को ही ढूंढने जा रहे थे। भाभी सब ठीक तो है? यश भैया कहाँ है? भाभी क्या हुआ? यश जी बहुत बड़ी मुश्किल में है। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। यश जी के साथ कुछ भी बुरा होते नहीं देख सकती मैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, यश भैया को कुछ नहीं होगा। भाभी आप ठीक से बताइए तो सही, हुआ क्या? क्या हुआ? अरे बता मुझे, क्या हुआ?
मिनिस्टर साहब का कॉन्ट्रैक्ट क्यों छूट गया? और क्यों और कैसे खतरा है मेरे यश को? अरे बोल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। क्योंकि यश जी मिनिस्टर साहब की बेटी की शादी उससे करवाना चाहते जिससे वो प्यार करती है, और वो लड़का उनके कास्ट का नहीं है। इसलिए मिनिस्टर साहब उस लड़के के बिल्कुल खिलाफ है। और यश जी ने उसे वादा कर दिया है। अब उनकी जान खतरे में है मम्मी जी। छोड़ दो इन्हें। आज तक तुम किस्मत से बच गए। आइंदा मेरे घर के या मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप घर जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। आरती जी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप घर जाइए। जब तक मैं नीलम का वादा पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। और तू छोड़ के आ गई उसे अकेला? उसे अकेला जाने दिया तूने? उसके पीछे पीछे क्यों नहीं गई तू? और हमें बताने में इतनी देर कर दी तूने। कैसी धर्मपत्नी है तू? हैं? मेरे बेटे को मौत के मुंह में छोड़ के आ गई अकेला। माँ कुछ नहीं होगा यश को, आप चिंता मैं मत। कैसे चिंता नहीं करूं? तू जानता नहीं है क्या यश को? एक बार पहले भी गोली खा चुका है वो किसी और के बच्चे की जान बचाने के। मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की मम्मी जी, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। मुझे मेरा यश जीता जागता सलामत चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना, मैं नहीं जी पाऊंगी। मैं जिंदा नहीं रह सकती। हे भगवान, मेरे यश की रक्षा करो। कुछ नहीं होगा यश जी को मम्मी जी, कुछ नहीं। मैं उन्हें इस घर में लाऊंगी और ये मेरा आपसे वादा है। अगर वो आपके बेटे हैं तो मेरे पति, और अपने पति को इस घर में मैं ही सुरक्षित लाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। और इसके लिए भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी।